प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आपको हम बता दें प्यारे बच्चों, आप लोगों का एग्जाम जो होगा 17 फरवरी के दिन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चाहे आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा या सेकंड पाली में, तो दोनों पाली के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। तो प्रथम पाली के लिए आपका विषय कोड जो है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा 101 रहेगा। सेकंड पाली के लिए 201 रहेगा, है ना। आइए, तो 100 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछेगा, मात्र आपको किन्हीं 50 का जवाब देना होगा। टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा एंड 100 मार्क्स का जो है ना आप लोगों का एग्जाम होगा। तो बच्चों चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। आपको मैं बता दूं, आप लोगों का क्लास भी इस चैनल पे शाम में कितना बजे होता है बच्चों, तो पहले जान लीजिएगा। शाम में आपका 6 बजे होता है, तो जरूर करिए। चैनल वगैरह पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी जो है ना इस क्लास से बेनिफिट मिले और वो भी आगे कर पाए और 400 प्लस नंबर वो भी बोर्ड एग्जाम में ला पाए। ठीक है, तो चलिए, अगर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। बच्चों आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। परीक्षा से संबंधित ये जो है ना सारा का सारा निर्देश वगैरह दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ना चाहे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन बोला कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था बच्चों, है ना। तो अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था, आप लोग ध्यान रखेंगे 1911 ईस्वी में हुआ था। पहला का बी नंबर जो है हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको धुंधला वगैरह दिखाई दे क्वेश्चन तो थोड़ा सा हो सके ना क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा और 350 पे आप कर लीजिएगा, 350 पे, या फिर जो है ना 480 पे आप लोग करके देखिएगा वीडियो, तो अच्छे से दिखेगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि दिनकर की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तीसरा नंबर बोला नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा में है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, व्यक्ति चित्र, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना, चार है कि प्रेमघन अपना आदर्श जो है ना किसे मानते थे, तो परफेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो ये छाया युक्त चंद्र से होगा, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हम लोग उससे यहाँ पर बोला छठा कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो ये हमारा जनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग 7 की बात करेंगे, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो 7 का परफेक्ट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का, राइट आंसर हमारा बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा मुहर्रम, राइट आंसर डी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 9 नंबर की बात करेंगे, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अहिंसक प्रतिरोध, राइट आंसर हमारा सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात कर लेंगे 10 का, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना, राइट आंसर ये बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। बात करेंगे 11वां का, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये तो जो है ना हुमायूं का, जहांगीर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 11वां का आंसर हमारा जो है ना जहांगीर होगा, राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हमारा कि कवि ने परंजा किससे कहा है, तो ये बादल को कहा है, क्योंकि बादल जो है बरसता है, बारिश वगैरह बहुत सारा पड़ता है ना, इसलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे, 13 नंबर को, तो बोला साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इन सभी मिलाकर के हम लोग देखेंगे, तो देखिए 13वां है ना, तो ये हमारा जो है ना बच्चों यहाँ पर देख लेंगे हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। तो आइए बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का बोला गया, पंडित जो है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोला हम लोगों से कि बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 फरवरी 1938 को। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोला ला मादा मॉलेज द एवेन्यू किसकी कृति है, तो 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से 16 बोला ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो बिल्कुल 16 का हमारा डी होगा, 14वीं सदी से लेकर के जो है ये फ्रांस क्रांति तक हुआ, तो राइट आंसर हमारा डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 16 का, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 16 का परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 14वीं सदी से लेकर के फ्रेंच क्रांति तक। अगला क्वेश्चन 17 है, जो ना पछली मछली लिखा गया है ना, मछली कहानी, तो ये मछली कहानी होगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा मछली। ठीक है प्यारे बच्चों, मछली जो कहानी है किस वर्ग का चित्रण करती है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, राइट आंसर सी होगा। जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो बिल्कुल 18 का सी हो जाएगा, स्वयं के प्रति जो ना लेखक का और साथ में उनके घर वालों का व्यवहार में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया था, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, शहजाद वृत्तियां
किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का जो ना आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलना प्रारंभ हो गया था, तो ये हमारा हो जाएगा जो है ना ये दक्षिणी भारत में हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे इसका 20वां दान पत्र किस समय का है, तो बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा 1020 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन देखिए 22 है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 9वीं पीढ़ी हो जाएगा, 9वीं हो जाएगा। छठी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। चलिए आगे जब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महाबली के टाइम जो है ना खर्च करने का निर्णय लिया था, तो 50 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से कब तक जो है ना कब से मिलना प्रारंभ हो गया था, तो ये हमारा हो जाएगा 18वीं सदी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है ना यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है 25 नंबर। एक सेकंड बच्चों यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है ना यहाँ पर बोला जा रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पर बोला कि बताइएगा कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इंजाम लगाया गया, तो 11 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा, 11 रुपये था। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होता है बच्चों, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इसमें हो जाएगा पा, है ना, क्योंकि प्रत्यय अगर संधि विच्छेद इसका करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा बूढ़ा, क्या बनेगा बूढ़ा, प्लस में क्या बनेगा पा, क्या बनेगा प्लस में पा बनेगा। तो प्रत्यय जो होता है वो लास्ट वाला शब्द होता है। अगर आपसे पूछ देता है बच्चों कि बताओ उपसर्ग इसमें क्या होगा बूढ़ा में, तो उपसर्ग जो शुरू वाला शब्द है ये उपसर्ग होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 से, निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द की अगर हम लोग बात कर लेंगे 27 का परफेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि उच्छ्वास। आगे जब बात कर लेंगे 28 का, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बिल्कुल हमारा ये हो जाएगा प्रमोट सर को, ऑप्शन ही बिल्कुल परफेक्ट होगा। 29 है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बिल्कुल यह बालक कहाँ जा रहा है, तो आप नोट कर लेंगे 29 का परफेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात कर लेंगे अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो 30 का हो जाएगा डी नंबर बुद्धिभ्रष्ट होना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखिएगा वर्ण का टोटल 2 प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 32 है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 10, ऑप्शन ही बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोगों से बताएगा व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण टोटल जो है ना 33 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या, तो एक बार क आप लोग बोल के देखिएगा, क बोलिएगा ना तो आपका जो है कंठ पर जोर पड़ेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मूर्धन्य स्व बोल के देखिएगा इस प्रकार से, तो ये आपका कहाँ पर जोर पड़ रहा है, तो उच्चारण आप करेंगे जब मूर्धन्य स्व बोलेंगे बच्चों, तो ये हमारा जोर कहाँ पे पड़ेगा, तालु, मूर्धन्य स्व तालु, तालु में जोर पड़ रहा है ना। आगे देखिएगा छ और स्व, मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये दोनों बोल के देखिएगा ना, तो दोनों का एक ही स्थान, एक ही जगह छ और ना उसके बाद यहाँ पर जो ना मूर्धन्य स्व, तो ये दोनों आपका कहां पर तालु में ही जोर पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए 36 का हमारा सी नंबर ही परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे बोला मो का उच्चारण स्थान क्या है, तो मो बोल के देखिए, मो 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 आपका क्या हो रहा है, मो मो मो, मो से क्या हो रहा है बच्चों, बिल्कुल मो बोलिएगा ना तो सी जो है नासिका सटेगा, नाक पर जोर पड़ेगा, मो 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 बोलिएगा तो नाक पे जोर पड़ता है, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिएगा नो, नो बोल के देखिए एक बार, नो का उच्चारण स्थान क्या है, नो नो नो, नो बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नो बोलेंगे तो नासिका सटेगा, नाक पर जोर पड़ेगा, नो नो नाक पे जोर पड़ जाएगा, है ना। ऊ का देखना है, ऊ का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान, तो वही है, बोल के देख लीजिए ऊ, ऊ बोलिएगा तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, होठ आपका सट रहा है ना, ऊ, होठ पे जोर पड़ रहा है, जोर जहां पे पड़े उसे कहिए। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वर्णों की संख्या टोटल 44 है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, ओ बोल के देखिए तो आप बोलिएगा ना कंठ पे जोर पड़ जाता है। अगला है लो, लो बोल के देखिएगा ना तो क्या पड़ेगा, कहां पर असर पड़ रहा है, यहाँ पर दंत पे असर पड़ रहा है। आगे हमारा जो है 43 है, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, ए आई कहां पे जोर पड़ रहा है, कहां पे पड़ रहा है बच्चों, बिल्कुल मुद्रा पे पड़ रहा है। आगे देखिए 45 से रॉ का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल रॉ का उच्चारण स्थान हमारा बी नंबर हो जाएगा, होठ है ना। आइए बी नंबर हो जाएगा रॉ का, नहीं डी होगा बच्चों, एक सेकंड, डी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ये नासिका पर रॉ बोलिएगा ना, नाक पे जोर पड़ता है, ये हमारा रॉ है, तो इसका आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, ये भी मुद्रा पे जोर पड़ेगा। अगला 46 का देखिएगा, सौ जो है इसका स्थान उच्चारण स्थान क्या है, तो ये हमारा बी हो जाएगा, मुद्रा, है ना। तलम समूर्धन। अगला देखिए ई और आई जो ना, ई आई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोल के देख लीजिएगा, ये हमारा सी नंबर हो जाएगा, तालु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है, प और व का उच्चारण स्थान क्या है, बोल के देख लीजिए तो एक बार क्या होगा उच्चारण स्थान, तो 48 का मेरा ए हो जाएगा, दंत प्लस होठ।
अगला है सूरदास शब्द कौन संज्ञा है बच्चों, तो 49 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो ये हमारा बी होगा भाववाचक संज्ञा। अगला है हमारा नीलारा की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो ये हमारा डी हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला है हमारा 52 रामायण की रचना किस भाषा में हुई, तो ये हमारा हुआ है संस्कृत में, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 53 है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो इसका आंसर डी होगा बहादुर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है 54 नंबर बोला बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बिल्कुल युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर प्रवाही में, तो बिल्कुल ये मारा गया था युद्ध में, ऑप्शन ये होगा। अगला का जवाब देंगे आप लोग जो ना द्विवेदी जी ने किसने द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते, तो लड़की ने पूछा था, छोटी लड़की भी आपसे बोल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा 56 नंबर बोला कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है, तो 56 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी बी होगा निबंध। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो 57 है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है, तो ये हमारा हो जाएगा डी यानी कि प्रेमघन। अगला है रेनर मारिया लिखे किस भाषा के कवि हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ये हमारा ए हो जाएगा जर्मन का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से 59 बोला कि बताइएगा जित जित में मैं निखरा, तो पाठ की विधा क्या है बच्चों, तो पाठ की विधा की बात करेंगे तो हो जाएगा साक्षात्कार। अगला है हमारा 60 नंबर शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे बच्चों, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे बच्चों, ध्यान रखिएगा शंभू महाराज बिरजू महाराज के भाई थे। आगे हमारा 61 है लौटकर आऊंगा फिर, पाठ की विधा क्या है, तो 61 का ए होगा कविता। आगे जब बढ़ेंगे 62 की ओर विशेषण के भेद कितने हैं, तो 62 का डी होगा 4। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कुंवर नारायण रचित पाठ का क्या नाम है, तो ध्यान रखिएगा 63 का हमारा व्यू जगह एक वृक्ष की हत्या। अगला हमारा यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, देख लीजिए क्वेश्चन है 64 या जो ना लकुटी अरु जो ना कामरिया पर राज टिहु पर की जो ना पूर की तजी दाड़ो, ये पंक्ति जो है बच्चों पूरा का पूरा किस पाठ किस रचना किसका रचना यानी कि किसने इस पंक्ति को लिखा यानी किसके कहानी से लिया गया ये पूछा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा सिर्फ रस खान से। ठीक है, आगे हमारा 65 है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग ये हमारा हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 66 नंबर संख्यावाचक विशेषण इनमें से क्या है, तो ध्यान रखेंगे 4 है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा संख्यावाचक विशेषण का क्या मतलब समझो, संख्यावाचक जिसमें गिनती की संख्या है ना, संख्या बोला 1 2 3 ये सारा संख्यावाचक है, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है नानकाना साहब का संबंध किससे है, तो बच्चों बिल्कुल ये हो जाएगा गुरु नानक से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 है 68 है कि नाखून 10 के अवशेषित नाखून जो है ना पशुता का जो ना पशुता मानवता दयानुता, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा पशुता ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 है आरंभिक हिंदी साहित्य के लेख साहित्य मिलने कहाँ लग जाता है, तो 69 का हमारा बी होगा 8वीं 14वीं सदी 8वीं 9वीं सदी। 70 है अमरकांत का जन्म 10 में हुआ था, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, उनका हुआ था 1925 में। अगला हमारा 71 है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, तो 71 का हमारा सी होगा यानी कि बचपन। आगे जब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 72 है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ गया, तो वो चला गया था जो है हमारा ध्यान रखिएगा चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, सी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 का रूसी जाति की अस्मिता के से जो ना सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा जगह लियो टॉलस्टॉय। आगे जब हम लोग बात करेंगे 74 का जो ना कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा जगह पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट हमारा 75 है भाववाचक संज्ञा का क्या उदाहरण इनमें से नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा यानी दूध है ना। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 76 बोला कि जित जित में मैं निकला, तो पाठ के केंद्र में क्या है बच्चों, तो 76 का सी होगा यानी कि बिरजू महाराज। आगे जब हम लोग बात करेंगे 77 का अज्ञे ने सूत्रपाठ क्या है किसका, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे सी नंबर प्रयोगवाद का। अगला क्वेश्चन 78 है कि स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो बिल्कुल हमारा डी होगा उपयुक्त सभी रामावतार परमानंद कविंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी होगा। 79 है मदन क्या था प्यार बच्चों, मदन किसका बेटा था है ना, तो मदन जो है ये किरानी का बेटा था, किसका बेटा था, किरानी का। आगे चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का। हम लोगों से बोला अन्य पुरुष 10 भेद है, तो अन्य पुरुष किसका भेद होगा बच्चों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का है ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो है यहाँ पर 81 बोला पंडित बिरजू महाराज को जो ना कंधा जो ना कंधा किसने बना था है ना, तो किसने बना, तो ध्यान रखिएगा 81 का हमारा ये हो जाएगा पिता ने। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 82 का लौटकर आऊंगा फिर पाठ के लेखक में लेखक कौन है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा डी नंबर जीवनानंद दास। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 83 का जापान पर
परमाणु बम गिराया था किसने? तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर, अमेरिका ने। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 84 का, रोन नदी डैश डैश में। रोन नदी कहाँ पर बहती है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस में बहती है। अगला क्वेश्चन 85 है, द्विगु समास इनमें से कौन नहीं है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, द्विगु समास है ना, तो ये द्वंद्व समास है, ये नहीं होगा, है ना। शब्दावली, ये भी दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। तो 85 की जब हम लोग बात कर लेंगे ना, द्वंद्व समास कौन नहीं है, तो देखो यही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये द्वंद्व समास आता है, योजक चिन्ह लगा है ना बीच में, ये योजक चिन्ह है, इसलिए दो शब्दों को जोड़ा है, तो ये हमारा द्वंद्व समास है। तो हमें बोला कि बताइएगा द्विगु समास कौन है, तो ये सारा त्रिलोक, शब्दावली, नवरत्न, ये सारा द्विगु समास है, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, 86 लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो बच्चों हमारा 86 का ऑप्शन जो है ना सी होगा, यानी कि कुएं में पालने के लिए। अगला क्वेश्चन 87 है, कविता नहीं इनमें से कौन, कविता इनमें से कौन नहीं है? तो कविता हमारा शिक्षा और संस्कृति नहीं होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 88 का, मोहरा नदी शहर से दूरी थी कितनी? मोहरा नदी की शहर से दूरी कितनी थी बच्चों? तो ध्यान रखिएगा 88 का सी होगा, यानी कि 3 मील। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 89 का, राजदूत में है क्या? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास, ऑप्शन ही बिल्कुल परफेक्ट होगा। 90 है, एवेन्यू 10 नदी के किनारे पर स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एवेन्यू जो है ये रोन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 91 है, गिरधर लाल है क्या? तो गिरधर लाल जो है ना बच्चों, ये हमारा हो जाएगा मदन का पिता। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे 92 का, संतु डैश डैश के मारे कांप रहा था, किसके मारे संतु कांप रहा था? ठंड के मारे, ऑप्शन ही बिल्कुल हमारा परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे 93 का, बहुब्रीहि समास इनमें से क्या होगा? तो 93 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो ना कोई पद प्रधान नहीं होता है, डी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे 94 का, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविद जो ना संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य है, तो 94 का हमारा डी होगा, भारत। आगे जब हम लोग बैठेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 95 की ओर, कमरुद्दीन का जन्म डैश डैश में हुआ था, तो 95 का हमारा बी हो जाएगा, बिहार में। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग यहाँ पर आगे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा यहाँ पर 96 नंबर बोला, क्वेश्चन बोला कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो 96 का आंसर हमारा जो है ना ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पुनर्जन्म। आगे जब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 97 का, तो हम लोगों से 97 नंबर यहाँ पर देखिए, बोला गया बिस्मिल्लाह खां के जो ना परदादा उस्ताद जो ना सलार हुसैन खान खा डैश डैश के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे बच्चों? उनके दादा, है ना, बिस्मिल्लाह खां के दादा। तो ध्यान रखिएगा 97 का हमारा ये हो जाएगा, यानी कि डुमराव का। आगे हम लोग बात करेंगे 98 का, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो बच्चों बिल्कुल हमारा 98 का हो जाएगा डी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। आगे जब हम लोग बात करेंगे 99 का, बोला धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? 99 का हमारा ऑप्शन में जो है यहाँ पर डी होगा, धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 100 नंबर की बात करेंगे, जन्म से ही पागल कौन थी? तो जो है ना मंगू, है ना, मंगू पागल थे, सी नंबर हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में टोटल जो है 100 इंपॉर्टेंट यानी वायरल ऑब्जेक्टिव को देखे, जो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। चैनल वगैरह पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को जरूर आप प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर लीजिए, है ना। साथ में नंबर वगैरह दे दिया, अब प्यारे बच्चों अगर वायरल पेपर वगैरह होगा तो उसका आंसर आप गूगल के माध्यम से भी डाउनलोड करेंगे। कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ, किस ग्रुप में मिलेगा सारा चीज। चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बच्चों, है ना। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को आप लोग ओपन करेंगे, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग जरूर सर्च कर लीजिए। सर्च जैसे ही करिएगा, ऊपर करिएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक मारेंगे, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा, है ना, इस प्रकार से ओपन होगा। तो आप थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर पाइएगा। फिलहाल नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे बढ़िएगा, मैं दिखा रहा हूँ क्लास 10 का यहाँ पर जो है आपको सेशन देखने को मिल रहा है ना। ये देखो फर्स्ट वाला जो है ना, ये एडमिट कार्ड के लिए, तो इस पे मत क्लिक करना। सेकंड नंबर जो है आपका ये रूटीन का है, तो इस पे मत क्लिक करना है। चौथा नंबर पे आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर का है, तो इस पे मत क्लिक करना। ये चौथा नंबर जो है ना, ये चौथा नंबर दिया है, इसमें आप पढ़ेंगे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। आप इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे, आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, यहाँ पर देखना बच्चों, आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेना। अगर 20 से 30 मिनट पहले पेपर आता है मेरे पास प्यारे बच्चों, तो मैं उसका आंसर इसी ग्रुप में डालूंगा, यदि पहले आएगा तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कहाँ मिलेगा। और ये रहा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, इसको भी ज्वाइन कर लेना। नीचे बढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पर आपको पेपर वगैरह आउट होगा, तो सारे सब्जेक्ट का आंसर आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। कैसे करना मैं नीचे बढ़ के दिखा रहा हूँ। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे, इधर पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, देखेंगे हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, नॉन हिंदी है। जिस भी सब्जेक्ट का करना हो कर पाओगे। जैसे हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो सारे सेट का आंसर ए से लेकर के जे का आपको आंसर मिल जाएगा। अगर लीक होगा तब प्यार बच्चों, यानी कि फिक्स है कि लीक हुई होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो ऐसे होता है तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो आके चेकआउट वगैरह जरूर करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में किस सब्जेक्ट क्लास करना जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक